बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आवें, प्रसन्नता आवे और नए नए सुंदर सुंदर महोत्सव, मांगलिक अवसर आते रहें। भगवान की कृपा हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवारों में एक विशेष खुशहाली आवे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आई मगर गम नहीं, हम परिश्रम करेंगे वतन के लिए। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ ड्यूटी, नॉट द लैंड ऑफ एंजॉयमेंट। भारत कर्म भूमि है। ये चंदन और अबीर के समान पवित्र भूमि को, भारत भूमि को प्रणाम करते हुए कठिन परिश्रम में लग जाना है साथियों। खूब अथक परिश्रम करना है। अपने देश को एक सशक्त मजबूत राष्ट्र बनाना है। नए वर्ष में आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आपके जीवन में सारी खुशियाँ आवें, नई नई खुशहालियों से आप परिपूर्ण रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम नव वर्ष में प्रवेश किए हैं। कठिनाइयाँ जैसे कोरोना जैसे घातक बीमारियों का हमने सामना किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, अनेक प्रकार की तमाम प्रकार की सावधानियां बरती है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, साफ सफाइयों पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक दूरी बनाना। हम परिस्थितियों के कारण सामाजिक दूरी भले बनाए, लेकिन हम हृदय से हम आप तो नहीं दूर हैं। सभ्यता संस्कृति को अपनाया जाए और उन्नति विकास के बारे में सोचा जाए। इस कोरोना वायरस के द्वारा जो हमको क्षति हुई है, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, इसको पटरी पर लाने के लिए, अपने देश को और विकसित करने के लिए, धनी प्रतिभा संपन्न करने के लिए, इस गड्ढे की भरपाई के लिए हमको कठिन परिश्रम की ज़रूरत। चाहे हमारे किसान भाई हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा अथक परिश्रम करके अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब अन्न पैदा करेंगे, अन्नपूर्णा भगवती की कृपा होगी तो हमारा देश और सशक्त होता जाएगा। जब भोजन की व्यवस्था होगी तो हम ऑटोमेटिक मजबूत होते चले जाएंगे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में हमको विकास करने की ज़रूरत है। हमारा देश प्रतिभा संपन्न है। यहाँ भक्त लोग हैं, यहाँ विद्वान लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े साधु संत हैं। धन्यो एवं भारत देश, ये है हमारा देश, सभी देशों का गुरु है। भारत में जन्म लेना, भारत का नागरिक होना, ये एक गौरव की बात है। शक्ति प्रधान देश में शक्तियों की आराधना होती है। आदिशक्ति माँ भवानी की पूजा होती है। जिन आदिशक्ति जगदम्बा जी ने शुंभ निशुंभ चंड मुंड जैसे महाभयंकर विनाशकारी आतताई राक्षसों का विनाश किया, उनका वध किया, वो आदिशक्ति जगदम्बा की प्रलंबा भगवती आदिशक्ति माता जी हमारी रक्षा करेंगी। अब ये कोरोना वायरस तो क्या, इस महामारी ने हमको झकझोर कर रख दिया, लेकिन फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और आप माता जी के भक्त हैं, आपको भी विश्वास होगा कि आदिशक्ति की कृपा से इस कोरोना वायरस रूपी दुश्मन को समाप्त करना है, और वो अवश्य समाप्त करेंगी। फिर आगे नए वर्ष में मंगल ही मंगल होगा। आनंद सुख संपत्ति धन धाम बढ़ाई, दे आनंद सिए रघुराई। जो माताजी तमाम आतताइयों का वध कर सकती हैं, वो इस कोरोना वायरस, इस दुश्मन को भी समाप्त कर सकती हैं। फिर नए सिरे से हाँ अपने भारत को सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में विशेष सहयोग करेंगे। भारत माता के गौरव को, भारत माता के सम्मान को बढ़ाएंगे। आदिशक्ति माता जी की कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाएगा।
कई दे तू हमरा बेड़ा पार हे जगदम्बे मैया। कब होई है दर्शन तोहार हे जगदम्बे मैया। तोहरे बयसरा हमार हे जगदम्बे मैया। कह दे तू हमरा बेड़ा पार हे जगदम्बे मैया। ऊंचे पहाड़वा पे तोहरा यसनवायम्बे माँ। ठाणे अरजी करे तोहरा ललनवायम्बे माँ। ठाणे अरजी करे तोहरा ललनवायम्बे माँ। भक्त करेला अम्बे माँ के जय जयकार हे जगदम्बे मैया। कह दे तू हमरा बेड़ा पार हे जगदम्बे मैया। तोरे चरणवा के आसरा लगाई अम्बे माँ। तोहरा से है जगदम्बे विपतिया सुनाई अम्बे माँ। कह दे तू हमरा बेड़ा पार हे जगदम्बे मैया। कब हुई है दरी सन तोहार हे जगदम्बे मैया। बोलिए जगत जननी माता की। इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे देश को और हमको नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई हम अथक परिश्रम करके और एकजुटता के साथ, प्रेम के साथ, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना। तो सुमति से, धर्म से, जो आप सुन चुके हैं कि धर्म से एकता में वृद्धि होती है, एकता से प्रेम बढ़ता है। तो हम सबको एकजुट होकर मेहनत करना है, भारत माता के मान सम्मान को बढ़ाना है, अपने देश को प्रतिभा संपन्न एक सशक्त राष्ट्र बनाना है। विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने के साथ ऑटोमेटिक हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में विकास होगा। जब लोग शिक्षित रहेंगे तो उनको प्रत्येक कार्य को करने के लिए सुव्यवस्थित तरीका मालूम हो जाएगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हम विशेष करके विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे, प्यारे बच्चों, माता पिता अपने गाढ़ी कमाई को आपको देते हैं, आपके लिए कॉपी किताब की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो ये चाहते हैं कि धन चाहे जितना लगे, हमारे बच्चे योग्य बने, खूब पढ़ें लिखें, बुद्धिमान बने, उनका नाम हो, उसके साथ हमारा भी नाम हो, लोग कहें कि उनका बेटा बहुत अच्छा है, योग्य है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वालों बच्चों को हमारी ये विशेष हिदायत है और हमारी नए वर्ष में मंगल कामना है कि वो खूब पढ़ें लिखें, योग्य बने। माता पिता जो पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, अपने गाढ़ी कमाई का धन लगाते हैं उनमें, तो वे उसको व्यर्थ न जाने दें। खूब कठिन परिश्रम के द्वारा मेहनत करें और खूब पढ़ें। है सीसर कपा देता शरीर, चुभता सा है शीतल समीर। ये सही है कि ठंडी का महीना है, घना कोहरा पड़ता है, रात में 12 बजे के बाद में तापमान बिल्कुल डाउन हो जाता है, घट जाता है। ऐसे में भोर 3 या 4 बजे उठकर और अध्ययन करना कठिन काम है, लेकिन हमको इस कठिन काम को करना है। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है। प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करिए। खूब मेहनत करके, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या अन्य विषयों की तैयारी करें। खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करके कोर्स तैयार करें, प्रत्येक विषयों को खूब तैयार करें, ताकि जब वो बोर्ड परीक्षा में बैठें, आप लोग बोर्ड परीक्षा में जब बैठें और आने वाले प्रश्नों को देखें प्रत्येक विषय के, और सब प्रश्न आपको आते हों, उस समय बड़ा आनंद आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा प्रश्न हल करेंगे, कॉपी जमा करेंगे, घर पर आएंगे, मन प्रसन्न रहेगा।
कि हमारा इम्तहान बड़ा बढ़िया हो गया। सब लोग पूछेंगे कि भैया आज हिंदी का पेपर था या संस्कृत का पेपर था, कैसा हुआ? आप प्रसन्नता से बताएं कि बहुत अच्छा हुआ, आप आशीर्वाद दीजिए, आप सबका आशीर्वाद लगे, हम अच्छे नंबर से पास हों। और देखिए उसके बाद जब आपका रिजल्ट निकले तो आप रिजल्ट देखने के लिए जाएं तो धड़कन न बढ़ ही रहा है। जब रिजल्ट देखने के लिए जाएं तो मन प्रसन्न करके जाएं और आपका विश्वास बना रहे कि हम फर्स्ट क्लास पास होंगे। और जब रिजल्ट आप देखें उसमें फर्स्ट क्लास पास हो तो आपका मन भी आपका सम्मान करेगा, आपके गांव के लोग सम्मान करेंगे, नाते रिश्तेदारी के लोग सम्मान करेंगे, आपके परिवार के लोग सम्मान करेंगे, सरकार आपका सम्मान करेगा, समस्त नगरवासी निवासी आपका सम्मान करेंगे, विद्यालय के अध्यापक वृंद आपका सम्मान करेंगे, प्रधानाचार्य आपका सम्मान करेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे। तो ईश्वर से यही कहिए प्यारे बच्चों, ओ ऑलमाइटी गॉड प्रे टू दी मेक मी बोल्ड एंड वाइज, ग्रांट मी नॉलेज टू डू द राइट। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हमें वीर और बुद्धिमान बनाओ, अच्छे कार्य करने का ज्ञान दो। तो साथियों, इस नए वर्ष में कुछ नया करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है और बूढ़े बुजुर्ग लोग वो अपना अनुभव अपने पीढ़ियों में बांटें, सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनावें, सुंदर बातें बतावें, सभ्यता संस्कृति राजनीति धर्म नीति की बात बतावें, वो बातें बतावें जो उनके जीवन में लाभदायक हों, वो दिन प्रतिदिन विकास की ओर जाएं, सब लोग प्रतिभा संपन्न रहें। इस नव वर्ष में हम आपको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएं। हम आपसे ऐसे चर्चा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।